अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ क्लास की मैथ्स की बुक का फोर्थ यूनिट है डेसिमल्स। उसकी एक्सरसाइज नंबर 3 सॉल्व करेंगे हम आज। एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग। इनमें हमने डेसिमल नंबर्स को ऐड करना। नॉर्मल नंबर को ऐड करना जो होल नंबर होता है और डेसिमल नंबर को ऐड करने में कोई फ़र्क नहीं है। जस्ट आपको नंबर लिखते हुए ध्यान रखना है कि आपका पॉइंट के नीचे पॉइंट आए। फॉर एग्जांपल पार्ट ए है, जैसे तो 9.11 है तो उसके नीचे आप 8.03 पॉइंट के नीचे पॉइंट आए और बाकी जो डिजिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग इनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से सारे नंबर बराबर आए और आप उसको ऐड कर लो। 3+1 4, 1+1 1 ही आएगा। पॉइंट के नीचे अगेन पॉइंट, 9 और 8 मिल के बन 17। तो आपका आंसर आ गया। क्या इस तरीके से आप प्लेस वैल्यूज़ लिख लें, उसके नीचे क्वेश्चन लिख के। फॉर एग्जाम्पल पार्ट एफ है तो 49 पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और 49 यहाँ पे और 3 यहाँ पे आ जाएगा। उसमें आपने ऐड करना है 21.6। तो आप लाइन लगाएंगे, ऐड कर देंगे, 6 और 3 9 हो जाएंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, 9+1 10, 0 आ गया, 1 कैरी, 4 5 6 7। तो आपका आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर ई देख लेते हैं। इसमें है 6.02। इसमें आपने ऐड करना है 1.89। ऐड कर दें, प्लेस वैल्यू के हिसाब से पॉइंट के नीचे पॉइंट आया हुआ है, ये सर्कल नहीं है पॉइंट है। अब 2 और 9 को प्लस करो तो 11 आएगा, 1 यहाँ आ गया, 1 कैरी, 8+1 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6+1 7। सिंपल। अच्छा, अगर आपका यहाँ पे इस जगह पे भी कोई 2 डिजिट नंबर आ रहा है ना तो पॉइंट के बाद यहाँ पे आप इधर भी कैरी लेके जा सकते हो, यानी कि डेसिमल पार्ट का कैरी आप होल पार्ट में लेके जा सकते हो। पार्ट डी सॉल्व करते हैं। इसमें है 5.69 और है 2.98। प्लस कर लें, 8 और 9 मिलके 17 बन जाएगा, 7 आ गया, 1 कैरी, 9+1 10, 10 और 6 16। तो अब 16 पूरा नहीं आएगा, 6 यहाँ पे और 1 यहाँ पे आगे कैरी, डेसिमल से आगे कैरी चला गया, इसका कोई मसला नहीं है। पॉइंट का पॉइंट नीचे लगाएं और 5 6 7 8 8 आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बहुत ही आसान है। बाकी जो क्वेश्चन है आपने खुद सॉल्व करने हैं, बस पॉइंट का ध्यान रखना है। जिस तरीके से क्वेश्चन लिखे हैं इसी तरीके से आपने नोट डाउन करने हैं। अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो आप ऐसे मत कीजिएगा कि ऐसे लिखते हुए 52.9 लिख दिया और उसके नीचे 2.2 लिख दिया। अब ये पॉइंट बराबर नहीं है और वैसे भी प्लेस वैल्यू के हिसाब से क्वेश्चन गलत है। ये 52 है तो ये सिर्फ 2 है, तो इसके नीचे ये लिखते हुए 2 आप यहाँ पे लिखोगे और पॉइंट और 2 ऐसे आएगा और फिर उसको ऐड करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें हमने डेसिमल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। डेसिमल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने का तरीका भी बिल्कुल वैसा है जैसे होल नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करते हो, वैसे ही होता है। अगर ऊपर वाला नंबर छोटा हो जाए आप बोरो लेते हो। अब हम प्लेस वैल्यू के हिसाब से इनको नोट डाउन करते हैं। लिखने का तरीका बहुत ज़रूरी है, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आना चाहिए। पार्ट ए लिख लेते हैं। ये है 4.91, उसमें से आपने 3.92 माइनस करना है। अब आप माइनस करोगे 1 में से तो 2 नहीं जाएगा, बोरो कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच जाएगा 8, यहाँ पे बन जाएगा 11, 11 में से 2 9 आ गया। अब 8 में से 9 नहीं जा सकता, अगेन यहाँ से बोरो करेंगे, 18 बना लेंगे उसको। तो अब पॉइंट के ऊपर कैरी भी इधर आ सकता है, ठीक है, और बोरो भी उधर जा सकता है। तो अब 18 में से 9 गया, 9 ही बचा, पॉइंट नीचे उतारा, 3 में से 3 0, तो 0.99 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ देख लेते हैं। इसमें है 78.9, उसमें से माइनस करना है 7.84। अब आप एक चीज़ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट आ गया है कि यहाँ पे आपके पास ऊपर कोई नंबर नहीं है, तो ये नहीं करना कि 4 का 4 लिख दें। हमेशा आपने, अगर ऊपर आपके पास कोई नंबर तो आप उसके जगह 0 लगा लें और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। या एक और ट्रिक भी आप कह सकते हो कि आपके पास कोई भी सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आया है तो अगर आपके पास कहीं पे खाली जगह आ जाती है, जैसे यहाँ पे भी 7 की जगह नीचे खाली जगह, यहाँ पे खाली जगह थी, आप उनकी जगह 0 लगा के उस जगह को फिल कर दो। अब आपके ऊपर जो नंबरों की तादाद है और नीचे जो डिजिट्स की तादाद है वो बराबर हो गई है। तो अब आप इसको सॉल्व करो। 0 में से 4 तो नहीं जाएगा, आप इसको बोरो कर लो। 10 में से 4 या 6, 8 में से 8 0, पॉइंट लगा, 8 में से 7 1, 7 में से 0 गया, 7 बचा। तो ये आपका आंसर आ गया है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम होंगे, लेकिन ये ट्रिकी सा क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आए। अब इस क्वेश्चन को कई दफ़ा बच्चे लिखते हुए 78.9 और यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 7.84 ऐसे करके, तभी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सॉल्व नहीं होगा। पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट होता है वो 10th का है, तो ये जो पहला डिजिट है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे आने चाहिए। इसी तरह कोई एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्ट ई है तो इसमें है 9.80 1.09, ठीक है, माइनस करेंगे, 0 में से तो 9 नहीं जाएगा, बोरो कर लेते हैं।
10 में से 9 क्या 1 बचा, 7 में से 0 7 ही, पॉइंट का पॉइंट नीचे आ गया, 9 में से 1 क्या 8। बाकी सब्ट्रैक्शन का तरीका बिल्कुल सेम है, बस आपने लिखते हुए पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। तो बाकी जो क्वेश्चन है आपने खुद करने हैं। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है जुबैर बॉट अ चॉकलेट फॉर रुपीज़ दिस एंड अ कैंडी फॉर रुपीज़ दिस, हाउ मच अमाउंट डिड ही स्पेंड टुगेदर। तो अब आपने क्या करना है, टुगेदर का मतलब इकट्ठे से टोटल पैसे कितने स्पेंड किए, तो चॉकलेट की जो प्राइस है और कैंडी की प्राइस को प्लस कर देना। अब इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखेंगे। प्राइस ऑफ अ चॉकलेट 45.7, प्राइस ऑफ अ कैंडी ₹10.2। आपने अगेन पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट का पहला डिजिट ये है, ठीक है, ये आपकी 10th वैल्यू थी और ये 1 और 10 है, उनके नीचे प्लेस वैल्यू के हिसाब से नंबर लिखे। अब इनको ऐड कर देंगे, यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा, आंसर के साथ रुपीज़ आएगा। ये आपने सॉल्व खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है द मैस ऑफ एप्पल्स इज दिस केजी, इतना वजन है एप्पल्स का, एंड मैस ऑफ गुआवा इज दिस केजी, और अमरूद का इतना वजन है। तो अब आपने बताना है, क्वेश्चन नंबर ए है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मैसेज ऑफ एप्पल एंड गावा। डिफरेंस बताना है, यानी कि कितना फ़र्क है, जो ज़्यादा वजन है उसमें से आपने थोड़े वाले वजन को माइनस कर देना है, और फिर बताना है फाइंड द टोटल मैस, और फिर दोनों को ऐड भी कर। इस तरीके से आप स्टेटमेंट लिखेंगे, मैस ऑफ गुआवा, मैस ऑफ एप्पल, उनको ऊपर नीचे लिखा, और फिर डिफरेंस में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को। 6 में से 9 नहीं जा सकता, आप बोरो कर लें, यहाँ पे इसको 16 बना लें, और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करें। 1 में से यहाँ पे 8 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे इसको 11 बना देंगे, यहाँ पे 3 रह जाएगा। तो ये सब्ट्रैक्ट आपने खुद करना है आंसर, और आंसर के साथ भी केजीज की यूनिट आएगी। नेक्स्ट जो पार्ट बी था उसमें भी अगेन यही स्टेटमेंट आएगी, उसमें लिखा है फाइंड द टोटल मैथ्स, तो आप नीचे लिख दोगे टोटल मैथ्स, ठीक है, और इन सारे नंबरों को प्लस कर दोगे। जैसे 6 और 9 मिलकर 15 बन जाएगा, तो 15 का 1 कैरी चला जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, केजी भी लगेगा, इन दोनों को आपने प्लस करके यहाँ पे खुद से मेंशन करना है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3 डेसिमल की कंप्लीट हो गई है। होप सो आपको समझ आया होगा। डेसिमल्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना बहुत आसान एक्सरसाइज थी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।